हम गेट के अंदर बैठे थे, टीचर्स आए हमारे साथ बदतमीजी की। क्लियरली हमारे पास पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इन्होंने हमें हमारा कोई मेंटली इतना दिमाग में हमारा, हमको पता कि बाहर रोड में हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। हमें पता कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, लेकिन हमें टीचर्स ने बोला कि बाहर रोड पे प्रोटेस्ट करो। हमारे पास प्रूफ है, हमने ऐसे बाहर नहीं जाना था। तो सीधी बात, जो ये फेल करते हैं, ये तो यमुना यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है, फेल करना है, लेकिन हमें पैसे कहाँ से बनने हैं। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, किसी का मुझे पता। मेरे पापा दिहाड़ियां लगाते हैं, फार्मर है, ठीक है, वो बाहर जाएं तो काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, बुआ घर रहती हूँ अखनूर भी। क्यों, मेरी मम्मा भी नहीं है, दादी है घर में, उनको सारा काम करना। मेरे पापा ने मुझे बोला कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन मेरी दादी ने मेरा साथ दिया कि तू पढ़ाई कर। अब ये फेल कर रहे हैं, टीचर्स को तो चलो पता है ये फेल करते हैं, फ्रेंड्स को पता है, लेकिन घर वालों को पता है? घर वाले तो यही बोलते शादी करो, ये बात होती है सर। बाकी अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि जो इन्होंने रिवैल्यूएशन ये इन्होंने रखा हुआ है, या तो उसको कम करें, हम इतना पे नहीं कर सकते, या तो ये फेल ना करें, या तो हमारी फीस माफ करो। हमें और कुछ मतलब नहीं है इनसे। आपको श्योरिटी है कि आप पास हैं? हम श्योरिटी है, मेरे को मेरी शीट दिखा दो। इन्होंने इंटरनल में हमें शीट्स भेजी हुई हैं ग्रुप में कि आप पास हो, फिर इन्होंने वहाँ पे कैसे कर दिया फेल। 14 में से 15 मार्क्स, 15 में से 16 मार्क्स, वहाँ पे 0 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? हमसे गलती होगी, वो तो इनमें सूली पे चढ़ा देना, इनसे गलती हो गई, वो नहीं बात बन सकती। वाह, हमें पूरा इंसाफ चाहिए, हमारी फीस माफ करो या तो हमारे पास करो। ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੱਜਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਖਿਆ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਈਆਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। तुमने क्या परेशानी की है? सर परेशानी आई ये आवे कि जिन्हें असें पेपर दिते एक्सटर्नल, एक पेपर जिन्हें 40 नंबर का पेपर है, असें 40 ਦੇ 40 नंबर का पेपर करी आया। असें अपने ਉਹਦੇ ਚ 35 ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਗਣ, असें 0 1 2 ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਰੀਵੈल्यूएशन ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ। ਕਈ ਜਾਗਤ ਦੂਰਾਂ ਵੀ ਆਵੇ और कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो नहीं भर सकते 1000 रुपया पर सब्जेक्ट। ओदी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई वो पास करगन नहीं करगन। टोटल इन्हें 148 बच्चा पास किया फर्स्ट टाइम का, ओदे मैक्सिमम दे 4 कि 5 सब्जेक्ट उठे, 4 को ज्यादा अद्धे आए भी है जिन्हें पूरा पेपर किया, अद्धे जागते आए जिन्हें क्या किया 7 सब्जेक्ट साढ़े मौके 7 6 जागते पास है, 1 च 0 नंबर दिता, बाकी 50 को ज्यादा कन्ने पास है किया उन्हें। इस नाल ये गलती कोदी है। अद्धे जागते आए भी है जिन्हें पेपर दिता उन्हें एब्सेंट मार्क करी उड़ेदा था, और अद्धे इंटरनल दिते। पहले इन्हें कॉलेज वाले आए आख्या कि तुम रो नंबर ओले थोड़ी नहीं लभने जोले थोड़ी तुंदे इंटरनल नहीं पास हो। इंटरनल पास के ही आए, एक्सटर्नल च बैठे हैं, एक्सटर्नल च बैठे बाद च जो रिजल्ट निकलिया ओदे इंटरनल फेल करिए, साड़ा इंटरनल दे नंबर चेंज करिए कटिए। जो लोग कॉलेज वाले कन्नै गल करते वो आखते हैं साढ़े हत्थे काका है नहीं, यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाचे तो उन्होंने आखना कि हाँ पेपर के नहीं चेक किते, कॉलेज जाओ। वो फिर आए रह के चक्कर के लाते। हूँ ये सुनाई ओड़ो ना असें पहले साल के पेपर पूरे मतलब कि पढ़िए दिते, अगर इन्हें इयै करना जेडे पढ़ने वाले बच्चे उन्हें फेल क्या करना, पैसा क्यों कमाना। फिर असें सुनाओ असें दूए सेम के पेपर अगले हफ्ते रहन दिन्ने पढ़ना। हूँ तुसें रोड ब्लॉक कीते दा मौके उपर SHO अखनूर भी इत्थे पुज्जे थे, उन्हें तुंदे ने केह् आश्वासन दित्ता तुहानू? सर उन्हें तो जोल्लै उत्थे पुज्जे कॉलेज बाहर उन्हें बदतमीजी की साढ़े ये जागता ठीक है, इसी इत्थू पकड़िया इन्हें चुके रखा। ये पूरी वीडियो दसना मैं तुहें, ये देखो पूरी वीडियो जो लेना आख्या कि यहाँ पे ये हम स्टूडेंट है तो वो आखे सपाटे अग्गे करी उड़ा कि हाँ पे करोगा। तो सरकार करना मांग, हाँ सरकार करना यही मांग करना चाहते हैं कि अगर तुम्हें फेल कर रहे हो आए तो आए प्रूफ दसो कि हाँ पे तुम्हें फेल किया। हमारा रिजल्ट 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि इंटरनल के मार्क्स जो हमें कॉलेज में बताए गए थे वो चेंज हो गया हमारी वो मार्कशीट पे। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया, उन्होंने प्रेजेंट थे पर उनको वहाँ पे एब्सेंट करार दिया गया है। ये क्यों किया गया है? जो टीचरों ने किया कॉलेज के वो हमें नहीं पता, बस मिस्टेक है वो हमें जानना है कि ये मिस्टेक कैसे हुई है, अगर मिस्टेक है तो इसको इम्प्रूव किया जाए। अभी आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को अफोर्ड नहीं हो सकता ये पूरा 1000 रुपीज जो रिवैल्यूएशन के लिए किया है। या तो उसको फी को कम किया जाए या तो फिर रिजल्ट चेकआउट किया जाए, रीचेकआउट किया जाए।
सैमको में हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाए सर। हमारे प्रोटेस्ट में अब हमने सर प्रोटेस्ट किया, हमारे पेपर वगैरह हैं बिना मतलब कि फेल किया गया। अब हमारे कॉलेज में इतनी फीस है, ठीक है सर। अब हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में अब हम अंदर गए, ठीक है सर। टीचर से बात की, टीचर बोलते हैं हमारा कुछ लिंक नहीं है, ठीक है, बाहर जाके करो जो करना है। अब हम सर गेट पे खड़े हुए, ठीक है, गेट पे हमें क्या बोला गया, गेट मत बंद करो, रोड पे जाओ। अब रोड से फिर पुलिस वाले आके, ठीक है सर, SHO वगैरह, उन्होंने हमें अंदर भेज दिया। अब अंदर मैडम हमें बोल रहे हैं कि आप बाहर क्यों गए, आप हमारे पास क्यों नहीं आए, वो बात बोली, ठीक है सर। अभी हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़े थे, मैम के बाहर खड़े थे, तो टीचर ने हमें अंदर बुलाया, ठीक है। टीचर हमें बेफालतू बोल रहे कुछ भी है, आप क्यों खड़े हो वगैरह वगैरह, क्या बनता है, आप क्यों बाहर खड़े हो, हम टीचर आपके, आप ऐसे गेट क्यों बंद कर सकते हो। अब सर हम कोई इतना नॉलेज नहीं हमें कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन हमें इतना पता, हम जो हमें मिलेगा, हमें जो पता होगी उस हिसाब से हम चलेंगे ना। टीचर समझाएंगे तो हम अंदर आ गए। अब हमारे ऊपर गेट के बाहर भी टीचर ने हमारे साथ बदतमीजी की, क्या है, कुछ भी गंदा बोल रहे वगैरह वगैरह, क्यों खड़े हो वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं सर, खड़े तो होना है। अब मैम बोल रहे हैं, जो भी मैम बोलते हैं हमारे साथ कुछ भी करते हैं। हमारे रोल नंबर पूछ रहे हैं, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, ये किस लिए पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट करें कि टीचर बोल रहे हैं आप लोग क्यों खड़े हो। अब हम क्या कर सकते हैं हम, और फीस हमने देनी है। अब सर बताओ, एक बच्चा है, जो बच्चे हैं इंटरनल किसी के सारे पास है, एक्सटर्नल तो एक भी पास नहीं हुआ है। अब सर इतने बच्चे थोड़ा ना कि जो फेल हो गए हुए हैं, कुछ तो पढ़ते ही है ना, जो अब एक दो नंबर लेने वाले थोड़ा ना बच्चे हैं। अब 12th कितने बच्चे हैं जो पास हुए हैं सर? 184 कितने हैं? 148 बच्चे हैं। इधर 1000 से ज्यादा बच्चे और 148 पास, 2000। अब बताओ सर हम क्या फेल करें? हुए हैं वो कितने हुए? फेल आप लगा लो 148 पास हुए सिर्फ 2000 में से, 1500 में से, मान लो राउंड ऑफ, हाँ 1000 कुछ मांग लो। और सर हम क्या करें, अब इतनी फीस जाएगी सर, कहाँ से दे बच्चे, हर कोई तो ना फाइनेंशियली कि ये फीस दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। अब हम रीवैल्यूएशन में फॉर्म भरेंगे, वो भी हम पास हो नहीं हुए, अगर नहीं हुए पास फिर से पेपर देने के लिए फरो फिर से फॉर्म, तो हम कहाँ जाएं सर? हम प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये लगाते हैं कि हमारे पेपर फिर से रीचेक हो, हमें भी पता चले ना कि हम कहाँ हमारी गलतियाँ, हम भी इंप्रूव करें अपने आप को। जहाँ कुछ भी गलती अगर टीचर हो गया, हम मैम की गलती है, हमें भी पेपर दिखाओ। ऊपर से जब हमने बताया कि आपको, हम अंदर गए थे मैम के पास, मैम हमें वहाँ पे क्या समझाती कि हम क्या करें अटेंडेंस में, क्योंकि टीचर ने अटेंडेंस में गलती है, बच्चों ने सिर्फ पूरी अटेंडेंस लगाई है, बाद में इधर अटेंडेंस लगी है, बाद में फेल अटेंडेंस दिखाई हुई कि एब्सेंट है बच्चा। हमें क्या बोलते हैं वहाँ पे, हमें बोलते कि हमसे गलती हो सकती है, हम कोई कंप्यूटर होना है जो हमसे सारी कैलकुलेशन हो। अगर वो टीचर है उनसे गलती हो सकती है, अगर हमसे गलती हुई तो हम पे चिल्ला रहे हैं, ये कोई ना बात होती है।